हेलो मित्रों, आप सबका हमारे चैनल पर फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात की थी भारतीय दर्शन की मुख्य विशेषताओं के बारे में और उसमें 2 पॉइंट पर चर्चा की गई थी। आगे तीसरे पॉइंट से चर्चा इस वीडियो में होगी और जो रेस्ट बचेगा फिर अगले वीडियो में चर्चा की जाएगी। तो भारत के दर्शन का क्या महत्व है, क्या विशेषता है, इन पर तीसरा पॉइंट है आत्मा के अस्तित्व में विश्वास। तो आत्मा के अस्तित्व में भारतीय दर्शन विश्वास करते हैं कि आत्मा नाम का भी कोई चीज़ इस शरीर से अलग होता है या इस शरीर में ही निवास करता है। ये जो शरीर हमारा है वो ऐसा ही रहता है मृत्यु के बाद भी, लेकिन जिस तरह से हम एक्टिविटी कर पाते हैं, बोल पाते हैं, चल पाते हैं, अपने इच्छा से कोई काम कर पाते हैं, तो मृत्यु के बाद ये शरीर नहीं कर पाता है। तो मृत्यु के बाद इस शरीर में क्या कमी हो जाती है, तो जो तत्व की कमी होती है वही आत्मा है। तो आगे देखते हैं इसमें क्या बात कही गई है। अधिकांश भारतीय दर्शन आत्मा के अस्तित्व में विश्वास रखते हैं। यानी भारत के जितने भी दर्शन है या दार्शनिक परंपरा में जितने भी यहाँ पर विकास हुए हैं, सभी लगभग आत्मा पर विश्वास करते हैं, आत्मा के बारे में मानते हैं और ये कहते हैं कि जो शरीर से पृथक है, यानी कि इस आत्मा जो है इस शरीर से अलग उसका अस्तित्व है और वो अजर अमर भी है, यानी कि न जरता है न मरता है, न जन्म लेता है न मरता है। ये इसका मीनिंग है, यानी आत्मा अमर है। जो मनुष्य का वास्तविक मैं है, अगर मैं कहता हूँ, हम अगर कह रहे हैं कि ये मैं हूँ, तो मैं किसके बारे में, तो मैं ये शरीर के बारे में नहीं कहा गया है, मैं आत्मा के बारे में कहा गया है। अगर मैं कह दूँ कि ये हाथ किसका है, तो मैं क्या कहता हूँ, मेरा, यानी हम ये मैं का संबंध है रा से। ये हाथ मेरा है, यानी हाथ ही मैं नहीं हूँ। ये ओठ किसका है, तो ये मेरा है। ये आँख किसका है, तो मेरा है। तो किसका है ये सारे वस्तु, जैसे कि ये कोट किसका है, जैकेट किसका है, तो मेरा है। तो जैकेट तो मैं नहीं ना हूँ, मैं तो इस जैकेट से अलग हूँ। तो मैं कौन हूँ, तो मैं जो कह रहा है वो मैंपन ही आत्मा है। यानी मनुष्य का वास्तविक मैं जो है वही आत्मा है। अपने इस वास्तविक स्वरूप को जानकर अर्थात आत्मा को प्राप्त कर मनुष्य मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। अगर मैं खुद को जान लूँ तो इसका मतलब हुआ कि मैं मोक्ष को पा सकता हूँ या पा लेता हूँ। तो जब तक हम खुद को नहीं जान पाएंगे तो मुक्ति पाना, मोक्ष पाना असंभव है। इसके विपरीत शरीर और मन को मैं मानकर वह तरह तरह से दुख उठाता है। जो व्यक्ति अपने को, शरीर को ही मैं समझता है, अपने मन को, जो मन चारों तरफ भागते रहता है, इसको ही अपना समझता है और इसी के अनुकूल जीता है, अपनी आत्मा को नहीं पहचान पाता है, वो सब दिन भटकता रहता है, वो वास्तविक चीज़ों को नहीं जान पाता है और दुख प्राप्त करता है। तो सच कहा जाए तो भारतीय दर्शन मनुष्य को उसके वास्तविक स्वरूप से परिचित कराने का एक प्रयत्न है। भारतीय दर्शन क्या करता है कि मनुष्य जो अपने आत्मा को नहीं पहचान पा रहा है, वास्तविक स्वरूप में हम क्या हैं, तो हम आत्मा है न मन। मन किसका, जैसे कहते हैं ना, मेरा मन कर रहा है रसगुल्ला खाने का, समोसा खाने का, यानी मेरा जो मन है, मन भी मैं से अलग है ना, तब न मेरा मन कहते हैं। तो वो मन जो मैं नहीं हूँ वो भी भटकाने का काम करता है। हम लोग क्या कहते हैं कि मैं ही समोसा खाने का मन हो रहा है, यानी ऐसा नहीं ना है, मेरा मन हो रहा है समोसा खाने का। तो मेरा जो मन है वो हमको चंचल घोड़े की तरह बहकाता है, रथ को दौड़ाते रहता है इधर उधर। वो ड्राइवर बन जाता है और उस ड्राइवर को अगर हम समर्पित कर दें कि जहाँ ले चलना है चलो, तो फिर वो कहीं भी ले जाएगा और विशेषकर गलत जगह ही ले जाता है। तो इस तरह से वास्तविक स्वरूप से परिचित कराना कि मैं जो हूँ वो आत्मा हूँ,
वो मन नहीं है, शरीर नहीं है, वो उससे अलग हूँ मैं। और यही परिचित कराने का एक प्रयत्न करने का एक प्रयास है दर्शन। वेदांत दर्शन में तो आत्मा को इतना महत्व दिया गया है कि उसे ही ब्रह्म कह दिया गया है। वेदांत दर्शन तो यहाँ तक कहता है कि आत्मा यानी मैं जो हूँ, मैं खुद ब्रह्म हूँ, ब्रह्म का अंश नहीं, ब्रह्म ही हूँ मैं ही मैं हर जीवों में हूँ, हर चीज में मैं ही हूँ, मैं का ही ये सारा विस्तार है। जैसे कि मैं एक सूक्ष्म तत्व होगा आत्मा, उससे विशाल होकर के अपने पूरे शरीर को अपना समझता हूँ। 5 फीट का शरीर, 6 फीट का शरीर, और हाथी अगर है तो वो भी जितना बड़ा है वो भी अपने को मैं समझता है। एक व्हेल मछली जितनी बड़ी है वो भी अपने को मैं समझता है। जिस तरह से अपना विस्तार कर पाता है आत्मा, तो उस वेदांत का दर्शन कहता है कि शंकराचार्य की मैं का जो विस्तार है वो पूरे ब्रह्मांड में है, यानी पूरा ब्रह्मांड ही मैं हूँ। और पूरा ब्रह्मांड को मैं कैसे कहूँगा, ये तो ईश्वर प्रदत्त हो सकता है। तो कहा गया कि ईश्वर नहीं, वो ब्रह्म है जो पूरा इस दुनिया ही है। वो अकेला सिंगल पर्सन ब्रह्म एक ही है, और सिर्फ ब्रह्म है। दुनिया में ना जगत है, ना आत्मा है, कोई कुछ नहीं है। यानी कि जो भी है वो क्या है, आत्मा है। जगत क्या है, ये मिथ्या है, ऐसी बात कही है। क्योंकि है ही नहीं ये, जिस जो है ही नहीं उसको हम अलग मान रहे हैं, ये तो झूठी कल्पना मात्र हुई, मिथ्या बातें हुई। तो ब्रह्म कह दिए वो आत्मा को। यह विचार निश्चय ही मनुष्य को उसकी एक नई पहचान से अवगत कराता है। मनुष्य को एक नया पहचान देता है, उसको बताता है। अवगत कराना जानकारी देता है, जो मनुष्य नहीं जानता था पहले। आप ये पढ़ेंगे तो आपको भी इस तरह का विचार आने लगेगा, आप भी इससे प्रेरित हो जाएंगे, समझने लगेंगे। और वो अवगत क्या होता है कि वह कोई दीनहीन मरण धर्मा प्राणी नहीं है। अगर हम खुद को ब्रह्म समझने लगे, ब्रह्म की अनुभूति हो जाएगी, तो ब्रह्म के सारे लक्षण भी अनुभूति होने चाहिए वास्तविक रूप में। नहीं तो घमंड हो जाएगा कि हम ही ईश्वर। तो फिर अब तो ये रावण को भी, हिरण्यकशिपु को भी अपने ऊपर घमंड हो गया था कि मैं ही ईश्वर हूँ। फिर वो सबको पाप से ग्रसित करने लगा, सबको पूजा पाठ से भी रोकने लगा, सबको सबकी स्वतंत्रता पर रोक लगा दिया, तो वो फिर दिक्कत हो गया। तो ऐसा नहीं है। यानी कि अपने मनोबल को मैं बहुत दीनहीन हूँ, इससे ऊपर करने के लिए मैं ब्रह्म हूँ, ये तक तो ठीक है। लेकिन कर्म, अपना जो कर्तव्य है वो कैसा करना चाहिए, उसको हौस में रख के करना चाहिए, समझदारी से करना चाहिए। भारतीय चिंतन में इसको बताया गया है। यानी अमृतस्य पुत्र ब्रह्म कहा गया है। और ब्रह्म का एक पार्ट हम अगर हैं तो हम क्या हो सकते हैं, तो अमृतस्य पुत्र यानी अमृत का पुत्र, अमर पुत्र हम हैं। परमात्मा का ही एक अंश है या परमात्मा ही है, उसी का ही एक रूप है अथवा वही है। इस तरह के विचार वेदांत में आया है। वेदांत कहते हैं कि ब्रह्म हमसे अलग नहीं है। हमसे मतलब पूरे धरती से अलग, पृथ्वी से अलग, पूरे दुनिया से अलग कहीं और बैठा है, ऐसा ब्रह्म नहीं है। ब्रह्म हमारे अंदर भी है, हमारे बाहर भी है, चारों तरफ फैलाव है उस ब्रह्म का। ऐसे समझ लीजिए कि जैसे कि वायु है, हवा है, तो हवा हमारे बाहर भी है, हवा हमारे अंदर भी है। तो हवा के रूप में हम अगर हम हैं, ईश्वर हैं, तो वो हर जगह उपलब्ध है। तो ऐसा ही ब्रह्म का वो रूप है जो पूरे ब्रह्मांड में विख्यात है और विश्वव्याप्त है। तो तीसरा पॉइंट आत्मा के अस्तित्व में विश्वास करने से था, ये हमारे भारतीय परंपरा में है। आत्मा के अस्तित्व पर विचार किया जाता है, विश्वास भी किया जाता है, एक चार्वाक को छोड़ करके। अगला पॉइंट है भारतीय दर्शन आशावादी हैं। यहाँ निराशा की बात नहीं की जाती है कि ये नहीं कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। नेगेटिविटी यहाँ नहीं है, यहाँ पर पॉजिटिविटी है। सिर्फ पॉजिटिव बातें की जाती है, धनात्मक बातें की जाती है, सकारात्मक बातें की जाती है, आशावादी बातें की जाती है। हमको जीने की एक इच्छा जगाती है। सुसाइड करने के लिए प्रेरित नहीं करता है ये दर्शन कभी। आज आप अगर दर्शन पढ़ते हैं तो सुसाइड और कभी मरने की बात आप सोच नहीं पाएंगे। तो
आशावादी किस तरह से है और क्यों ये बात कहना पड़ गया कि आशावादी है ये, इसको भी हम लोग समझते हैं। लिखा है यहाँ पे कि कुछ लोग भारतीय दर्शन पर निराशावादी होने का आरोप लगाते हैं। तो कौन लगाते हैं? तो हम लोग का जो यहाँ एशिया है, ये हम लोग पूर्व में पढ़ते हैं, हमारे पश्चिम यूरोप है, तो यूरोपीय कंट्री वाले, पश्चिमी सभ्यता वाले और पाश्चात्य जो दर्शन है उधर के फॉलोअर्स हम लोगों को कहते हैं, हम लोगों पर आरोप लगाते हैं कि हम लोग निराशावादी हैं, जबकि वो खुद निराशावादी हैं। तो हम लोगों पर आरोप लगाते हैं कि निराशावादी है। उनका कहना है कि भारतीय दर्शन जीवन के दुखद पद या पक्ष पर ज़रूरत से ज़्यादा जोर देता है, कि वो उसका कहना है कि भारत में या भारत का जो दर्शन है, सभी दर्शन दुख पर ज़्यादा चर्चा करता है। यानी कि जीवन में दुख है, पाप हो जाएगा, ये हो जाएगा, इस पर ज़्यादा बातें करते करते हैं यहाँ पर ये दर्शन। इसलिए दुख पर ज़्यादा जोर देने के कारण यह दर्शन निराशावादी है। किंतु यह आरोप सच है? नहीं, सच नहीं है। आइए इसकी समीक्षा करते हैं। इसकी समीक्षा कैसे करेंगे? तो हम लोगों को इनको कसौटी पर कसना होगा, समझना होगा कि ये जो आरोप लगा रहा है कि हम लोग दुख पर चर्चा करते हैं, तो क्या ये सही है? महात्मा बुद्ध ने भी दुख से शुरुआत की थी, तो क्या दुख ही यहाँ पर एक पहचान है भारतीय दर्शन का? ऐसी बात नहीं है। तो इसके लिए क्या जवाब है उसको सुनिए। निश्चय ही यह सत्य है कि भारतीय दार्शनिकों ने जीवन में सर्वत्र दुख है, जीवन है तो दुख ही दुख है, इस सत्य को बड़ी गहराई से महसूस किया है। यहाँ के दर्शन इस चीज़ को स्वीकारते हैं कि दुख ही दुख है, इससे भागते नहीं हैं, और स्पष्ट शब्दों में उसे स्वीकार भी किया है। वस्तुतः इस सत्य ने ही उनमें आध्यात्मिक असंतोष उत्पन्न किया और वे दार्शनिक बने। यानी कि जवाब है कि भारतीय दर्शन में दुख से भागा नहीं गया है, उस पर विचार किया गया है, और उसी कारण से दुख है। तभी तो फिर किसी चीज़ से जो आशा है वहाँ पर थोड़ा सा रूठने मनाने की बात भी होगी। हम ईश्वर से रूठते भी तो हैं जिनको मानते हैं। तो इस तरह से कहा गया है कि आध्यात्मिक असंतोष उत्पन्न हुआ, और असंतोष जब होता है तो संतोष पाने के लिए अलग अलग रास्ते बनाते हैं ना, तो इस कारण से अलग अलग विचारधाराओं का निर्माण हुआ। तो ये पॉजिटिव बात ना फिर हो गया। यही कहा गया है कि यहाँ पर ये जो सत्य है कि भारतीय जीवन में दुख ही दुख है, मनुष्य जीवन में, यानी कि सृष्टि में जन्म लिए तो दुख में आ गए। चाहे किसी भी प्राणी, किसी भी जीव के शरीर में आप प्रवेश कर जाए तो हर एक जीव का क्रियाकलाप देखेंगे तो दुख ही दुख है। इस तरह जगत की दुखदायी स्थिति भारतीय दर्शन को जन्म देती है। तो ये जो दुख है, आपको कुछ कमी होगा तभी ना कुछ उसका समाधान ढूंढने के लिए रिसर्च करेंगे, कुछ खोज करेंगे। तो दुख हमारे यहाँ एक तरह से मौका था कि वो कमी था हमारे जीवन में, दुख तकलीफ, और उससे बचने के लिए यहाँ पर फिर विचार किया गया कि दुख से बचा कैसे जाए। तो ये पहले प्रॉब्लम आपको जानना जरूरी है। प्रॉब्लम रहेगा तभी तो उसका सॉल्यूशन ढूंढ पाएंगे, समाधान ढूंढेंगे। प्रॉब्लम ही नहीं तो समाधान किस चीज़ का? तो प्रॉब्लम होना कोई बुरी बात नहीं है। यही स्थिति जो जगत की दुखदायी स्थिति है भारतीय दर्शन को जन्म देती है। किंतु इससे यह नहीं सिद्ध हो जाता है कि भारतीय दर्शन निराशावादी है। ये यहाँ पर सिद्ध नहीं होता, जबरदस्ती सिद्ध करने की कोशिश की जाती है। बुद्ध जब कहते हैं कि सर्वत्र दुख ही दुख है, तब यह भी कहते हैं कि हमें इस सर्वव्यापी दुख से निराश होने की आवश्यकता नहीं है। भगवान बुद्ध स्वीकार करते हैं कि दुख है, तो दुख से निराश हो जाते हैं क्या? वो निराश होने के लिए नहीं कहते हैं, कहते हैं कि इसको स्वीकारिए पहले कि दुख है। आप मान लीजिए दुख है पहले, उसके बाद मान लेंगे तो उपाय हो जाएगी निकलने का। तब कैसे उपाय क्या होगा? तो उसके कारण पर जाना पड़ेगा कि दुख है तो क्यों है। दुख के बारे में भगवान बुद्ध कहते हैं कि यह अकारण नहीं होते, बिना कारण के दुख आपको नहीं मिला है, कुछ न कुछ जरूर कारण किए होंगे, गलती कुछ हुई होगी। उनके वो जो कारण है, वो कारण होने के कारण ही दुख हुआ है।
तो जिन्हें दूर कर दुखों को भी दूर किया जा सकता है। अगर कोई कारण है हमारे दुख का, तो वो कारण अगर मिट जाएगा तो दुख भी मिट जाएगा। तो अपने अपने ढंग से सभी दर्शन इस दुख के कारण की खोज करते हैं। अब अलग अलग विचारधारा यहाँ है, अलग अलग दर्शन है, तो सभी लोग अपने में रिसर्च करने लगे कि वो कारण क्या है। कारण ढूंढेंगे तभी ना समाधान करेंगे, और इसमें सफलता का दावा भी करते हैं। तो बाद में जब कारण का ढूंढा हो गया कंप्लीट, तो फिर वो सफलता पाने लगे या दावा करने लगे कि हमने कारण को ढूंढ लिया और अब कारण का निराकरण कर दिया गया। अतः हमें निराशावादी नहीं कह सकते। तो अलग अलग दर्शनों ने, हर एक दर्शन ने दुख से निपटारा पाने के लिए उपाय ढूंढा है और अपने सिद्धांत में अपनाया है, ताकि दुख से हम निकल कर बाहर जा सकें और मोक्ष पा सकें। दोनों कॉन्सेप्ट साथ में रखा है। तो निराशावादी किसको कहेंगे? क्या जो दुख को देख करके फिर उसके बचने का रास्ता, अमर होने का रास्ता बना लेता है, उसको निराशावादी कहेंगे? ऐसा नहीं कह सकते। निराशावादी तो उसको कहेंगे जो सब कुछ व्यवस्था रहते हुए भी पर्याप्त उसका उपयोग नहीं कर पाए, उससे रास्ता नहीं निकाल पाए। अतः हमें निराशावादी नहीं कह सकते हैं। निराशावादी तो वे होते हैं जिन्हें आशा की कोई किरण कहीं दिखाई नहीं पड़ती है, कोई किरण दिखता ही नहीं है कि हम कैसे दुख से पा सकें, निपटारा पा सकें। जबकि भारतीय दार्शनिक जिस सत्य का साक्षात्कार करता है वह न केवल इस जन्मांतर के दुखों से भी मुक्ति का आश्वासन देता है। यानी कि भारतीय दर्शन कहता है कि इस जन्म में दुख तो नहीं ही होगा, आगे भी जन्मों में, आने वाले जन्मों में दुख अब नहीं होगा। सबसे मुक्ति का मार्ग दिखा देते हैं। इससे अधिक आशावाद और क्या हो सकता है? यानी कि आपको इस जीवन से लेकर के आगे जीवन की बातें भी समझ में आ जाती हैं। जब हम पॉजिटिव बातें लेकर चलते हैं तो आगे जीने का हमारे में प्रेरणा बनता है, हम आगे जीने की इच्छा रखते हैं। तो 2 पॉइंट इस वीडियो में देखें। आगे भी और पॉइंट है, जो कि टोटल 12 पॉइंट है। तो छोटे छोटे वीडियो बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपको बहुत ज़्यादा भीड़ ना हो, और अगले पॉइंट को अगले वीडियो में रखेंगे। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद। मिलते हैं फिर दूसरे वीडियो में।